हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग पुलिस एक्ट में दंड के प्रावधान को देखेंगे। दंड में हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से? सेक्शन 7, 28 एंड 29। ये 3 सेक्शन आज हमें कवर करने हैं। देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि दंड से संबंधित पुलिस एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो आप ये सेक्शन बताएंगे, या इस तरह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन नहीं है दंड में। 3 ये रहेंगे और चौथा कोई और रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का नेचर आप समझिएगा कि कैसे पूछा जा रहा है। यदि आप क्लियर हैं कि भाई दंड से प्रावधान तो पुलिस एक्ट में ये दिए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बात रही कि सेक्शंस में अंदर क्या चीज़ें बात की गई हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 7, 28, 29 को देखेंगे। सेक्शन 7 में क्या बातें कही गई उसको देख लेते हैं। सेक्शन 7 देखिए, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि सेक्शन 7 से ही रिलेटेड ये थे। आप जब भी पढ़ेंगे तो 7, 28, 29 ये एक पेयर के रूप में है, इसको साथ में आप पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 7, 28, 29। ठीक है, तो 7 में क्या बात कही गई? सेक्शन 7 में ये बात कही गई है कि अवर अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी पदच्युति। इसका क्या मतलब है? देखिए, सेक्शन 7 की जो थीम है या जो सेक्शन 7 का जान है, उसको आप पहले समझ लीजिए। सेक्शन 7 का मतलब है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी की नियुक्ति हो, चाहे उसको हटाना हो, चाहे उसको किसी काम पर रखना हो या किसी व्यक्ति को हटाना, कौन हटाएगा और कौन रखेगा? तो ऊपर क्रम का व्यक्ति ही किसी नीचे क्रम के व्यक्ति को रखता है या तो उसको हटाता है। ये सीधा सा फंडा आप जानते रहिए। ठीक है, ऊपर क्रम का आदमी ही किसी व्यक्ति को या तो रखेगा या तो उसको हटाएगा। हटाएगा क्यों? उसके पीछे रीज़न होगा, तभी तो हटाएगा। हटाएगा इसलिए कि जो काम आपको सौंपा गया है, आपने वो काम नहीं किया, उस काम का उल्लंघन किया, या वो काम नहीं किया, वो या ठीक ढंग से नहीं किया, लापरवाह थे आप, या कुछ भी ऐसा कुछ आपने कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तब आपको हटाया जा सकता है। अब हटाने स्वरूप आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको दंडित भी किया जा सकता है जिसको हटाया जा रहा है। तो यही चीज़ पूरा सेक्शन 7 की बात करता है। पूरा सेक्शन 7 इसी पर डिपेंड है कि कब हम हटा दे रहे हैं, क्यों हटा दे रहे हैं, क्या दंड हम दे रहे हैं, ये चीज़ है। और कौन हटा रहा है, इसकी बात की गई है। तो ये सेक्शन 7 में बताया गया। सिर्फ ये सिंपल सी बात आप जानिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सेक्शन 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, ये तो ही हेडिंग। अंदर देखते हैं अब इसके मैटर क्या है। राज्य, धीमे धीमे समझिएगा, राज्य सरकार के नियमों के अधीन, राज्य सरकार के नियमों के अधीन और संविधान के आर्टिकल 311 के अधीन, संविधान है, ध्यान रहे कि राज्य सरकार के नियमों के अधीन और संविधान के आर्टिकल 311 के अधीन क्या किया जाएगा? पुलिस, इसके आगे देखिए पुलिस है तो सब में पुलिस आप ऐड कर लीजिएगा। पुलिस शब्द का मतलब है कि सब में पुलिस ऐड है, ये ध्यान रहे। तो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, आप बेयर एक्ट खोल लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों रहेगी तो अच्छी बात है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सेक्शन 7 पे आप पहुंच जाएंगे और ये चीज़ें मिल जाएंगे, आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस सहायक महानिरीक्षक, जिलाधीक्षक। ठीक है, तो ये 4 लोग, कितने हैं? 4 लोग हैं, ध्यान रहे, 4 लोग। चारों लोग क्या कर सकते हैं? अधीनस्थ पंक्ति, अपने से नीचे, ध्यान रहे, अधीनस्थ नीचे, अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी को क्या करेंगे? 3 चीजें कर सकते हैं: पदच्युत, निलंबित, पदावनत कर सकेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि क्या कर सकते हैं, कौन करेगा, किसके अंडर में रहते हुए?
दो लोगों के अंडर में रहते हुए, एक तो राज्य सरकार के नियमों के अधीन और दूसरा संविधान के आर्टिकल 311 के अधीन, दो लोगों के अधीन रहते हुए ये चारों लोग क्या कर सकते हैं, अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी को हटा सकते हैं। ठीक है, अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी को ये तीन में से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। या तो पदच्युत कर दें, निलंबित कर दें, या पदावनत। पदावनत मतलब कि ऊपर का क्रम का व्यक्ति है उसको नीचे ला दिए, ठीक है, ये होता है पदावनत कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, पहला चीज। दूसरा, अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा पदच्युत, निलंबित या पदावनत आप क्यों करेंगे भाई, कुछ रीज़न होगा तभी तो आप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपका कहा ना कि आपने रखा किसी को, अब आप हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, कुछ रीज़न है तभी तो हटा रहे हैं। तो क्यों हटा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यों हटा रहे हैं ये। तो पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य के निर्वहन में ये चीज़ें कर देता है। क्या चीज़ें कर देता है, शिथिल रहता है, उपेक्षावान रहता है, पद के अयोग्य हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। शिथिल मतलब एकदम सुन्न टाइप में पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। उपेक्षावान, कोई काम दिया गया उसको आप ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, और पद के अयोग्य हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें अगर हैं तो इनको हटा दिया जाएगा। ये पुलिस ऑफिसर ऐसा कर रहा है, इसीलिए इनके द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं। समझ में आई बात, दो लोगों के अधीन रहते हुए, दो लोग कौन, राज्य सरकार और संविधान। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए दंड की बारी आती है। देखिए पुलिस के ये चार लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो ये कर दें, पदच्युत, निलंबित, पदावनत कर दें अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी को जो ये काम कर रहे हैं, या उनको दंड भी दे सकते हैं। ध्यान रहे ये चार लोग दंड दे सकते हैं। क्या दंड देंगे ये देखते हैं। पहला, 1 माह से अनधिक वेतन का जुर्माना लगा सकते हैं। जितनी उसकी सैलरी है 1 माह की, उतना वो जुर्माना लगा सकते हैं, पहला। दूसरा, ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य सहित या रहित 15 दिन से अनधिक क्वार्टर परिरोध कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा पॉइंट, सदाचरण वेतन से वंचित कर सकते हैं। मतलब कि जो उसके अच्छे आचरण पर वेतन मिलना था उससे उसे वंचित किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटा सकते हैं। विशेष उपलब्धि के कोई पद उसने ग्रहण किया था, उसको नियुक्त किया गया था, तो उस पद से उसको हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है, अधीनस्थ पंक्ति के किसी अधिकारी जिसने ये काम कर दिया है। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है, वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोका जा सकता है। वार्षिक वेतन वृद्धि, जो साल में एक बार वेतन बढ़ता है वो, या उसके जो प्रमोशन होता है उसको रोका जा सकता है। किनके द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट हमने बताया आपको, वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोका जा सकता है, ये पॉइंट आपका 1944 द्वारा ये जुड़ा था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो दंड का प्रावधान है उसमें क्या जुड़ा है या कब जुड़ा है। तो 1944 में ये वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना, ये पॉइंट जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 7 रहा। सेक्शन 7 ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि इसको विभागीय कार्यवाही भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विभागीय कार्यवाही। सेक्शन 7 आपसे पूछा जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही किस सेक्शन को कहते हैं, तो सेक्शन 7 के कहते हैं, क्योंकि ये सब जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं ये विभागीय हैं। ठीक है, इसीलिए विभागीय कार्यवाही नाम दिया गया, सेक्शन 7 को दिया गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको सेक्शन 7। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 28 में कहा गया कि पुलिस अधिकारी न रहने पर क्या होगा। इसमें देखिए सीधी सी बात आप ये जानिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पुलिस अधिकारी तो नियुक्त किया गया, आया वो अच्छे से कहा कि भाई मैं नियुक्त होऊंगा, उसको नियुक्त किया गया पुलिस अधिकारी। अब बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे वह कहता है कि नहीं भाई अब पुलिस अधिकारी हम नहीं रहेंगे पुलिस अधिकारी। तो नहीं रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहिए आप। तो पुलिस अधिकारी न रहने पे आप क्या करिए कि आपको जो जो चीज़ें जब आप पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर बने थे आपको प्रदान की गई थी वो समस्त चीज़ें आप हमको लौटा दीजिए, फिर आप चले जाइए जहाँ जाना हो आपको। ठीक है, वो समस्त चीज़ें या वो पुलिस ऑफिसर बनने के वक्त जो आपके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो जो चीज़ें आपको दी गई थी, जैसे डंडा आपको दिया गया था कि भाई आप देखिए, रिवॉल्वर दी गई थी, बंदूक दी गई थी, हाँ ये सब चीज़ें आपको दी गई थी, वर्दी दी गई थी, तो ये चीज़ें आप मुझे लौटा दीजिए, तब आप जाइए। अगर पुलिस अधिकारी नहीं आप रहना चाहते या नहीं बनना चाहते तो यही सेक्शन 28 कहता है कि पुलिस अधिकारी न रहने पर क्या करेंगे आप, प्रमाण पत्र, ध्यान रहे इम्पोर्टेंट है ये प्रमाण पत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रमाण पत्र आपके वस्त्र, साज सज्जा के सामान, ठीक है, जो भी वर्दी में लगते हैं साज सज्जा के सामान वो, प्लस अन्य, वस्त्र का मतलब वर्दी जो पोशाक आपकी है वो, अन्य वही डंडे हैं, रिवॉल्वर हैं, बंदूक है, ये सब चीज़ें अन्य में, ठीक, अन्य वापस कर दीजिए आप हमें। ठीक है, इतनी चीज़ें आप क्या करिए, वापस कर दीजिए। अब भाई वो कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे वापस, ठीक है, उसने कह दिया पुलिस अधिकारी, कभी कभी मन ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ मिली है देने का मन तो नहीं करता, क्यों दें हम, एक लालच तो जाग ही जाती है। अब रिवॉल्वर मिला, डंडा मिला, क्या सोचेंगे अरे भाई अब तो हम जा ही रहे हैं, चलो इसको भी लेके चलते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको जो जो चीज़ें मिली हैं पुलिस ऑफिसर बनते समय वो समस्त चीज़ें आपको लौटानी है। ठीक, यदि आप ऐसा करते हैं कि नहीं लौटाते हैं तब आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये देखिए। न करने पर, क्या न करने पर, ये चीज़ें वापस नहीं करने पर आपको 200 रुपये तक का जुर्माना, ध्यान रहे 200 रुपये, ये 200 रुपये है, इम्पोर्टेंट है, 200 रुपये तक का क्या लगाएंगे जुर्माना, या 6 महीने तक का सादा या कठिन कारावास, दोनों, या तो सादा दिया जा सकता है या तो कठिन कारावास। कितने दिन का, 6 माह, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 माह का सादा या कठिन कारावास, या इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सेक्शन 28 के अंतर्गत कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, तो आपको बताएंगे 200 रुपये तक का। ध्यान रहे ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है। और कितना कारावास दिया जा सकता है, 6 माह, ये प्री का क्वेश्चन है, सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक का सादा या कठिन कारावास, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 28 था। अच्छा, एक चीज़ और अब जानिएगा, सेक्शन 28 में हमने बताया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र वापस दिए। सेक्शन 8 जब आप पढ़ेंगे, सेक्शन 8 हमने यहाँ लिखा है, इसको भी ले लीजिएगा। सेक्शन 8 में कहा पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देना, तो जब आप देना पढ़ेंगे तब लेना पड़िएगा, ठीक है, कि कब लिया जाए। तो वो 28 बताता है कि ले लेंगे हम, आज दे रहे हैं कल ले लेंगे हम। देना पहले देंगे ना, तो सेक्शन 8 पहले आया, पहले आप दे रहे हैं प्रमाण पत्र देना, ठीक है, ले रहा है, फिर आप दे रहे हैं सेक्शन 28 बाद में, ठीक। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। एक चीज़ तो ये देखिए, प्रमाण पत्र शब्द जो है ये 28 का 8 है, और ये सेक्शन 8 तो है ही है, तो 8 यहाँ 8 यहाँ, आप प्रमाण पत्र आप समझ जाइएगा, ठीक। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन।
तो ये ध्यान रखिए पकड़ने के लिए आपको। इस सेक्शन 8 में प्रमाण पत्र दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, और यहाँ क्या है सेक्शन 28 में पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र वापस लिया जा रहा है। किस कंडीशन में, ये हम बताया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका आप याद रखिएगा। तो ये हुआ सेक्शन 7 और सेक्शन 28। अब आइए लास्ट सेक्शन देखते हैं 29। 29 में क्या है, यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ, वही बात है कि पुलिस ऑफिसर को कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं कि भाई आप ये काम करिए, अब वो काम नहीं करते हैं, या कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं कि आप कुछ बड़े ऑफिसर द्वारा या ऊपर के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा कुछ आदेश दिया गया कोई काम करने के लिए, वो आदेश का पालन आपने नहीं किया, या आप छुट्टी लेके जा रहे हैं उस समय पर आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आप करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वहाँ शास्ति का प्रावधान किया गया। वहीं सेक्शन 29 में बताता है कि शास्ति आपको क्या मिलेगी। देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उपेक्षा बरत रहे हैं। उपेक्षा के लिए शास्तियाँ हैं। ये तब जब मजिस्ट्रेट के समक्ष, ध्यान रहे, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध कर दिया जाता है, उसके बाद ये चीज़ें हैं कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर है, इसलिए इसी को सेक्शन को न्यायिक कार्यवाही कहते हैं, ठीक है। न्यायिक कार्यवाही कहते हैं सेक्शन 29 को। हमने यहाँ क्या देखा, सेक्शन 7 में विभागीय कार्यवाही है, जबकि सेक्शन 29 में न्यायिक कार्यवाही है। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायिक कार्यवाही किस सेक्शन में है या विभागीय कार्यवाही किस सेक्शन में है, तो सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 29 न्यायिक कार्रवाई की बात करता है। शास्तियाँ देख लेते हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का उपेक्षा कर रहा है तो कितना उसको दंड मिलेगा, तो 3 माह के वेतन का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। 3 माह के वेतन का जुर्माना लगाया जाएगा कि 3 माह तक का जितना वेतन आपका बनता है उतना तक आपका जुर्माना लगाया जा सकता है, या 3 माह तक का सादा या कठिन कारावास दिया जाता है। सादा भी हो सकता है या कठिन हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 माह। 3 माह का सादा या कठिन कारावास, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, अर्थात ये भी लगाया जा सकता है और ये भी लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि 3 माह यहाँ है, 3 माह यहाँ भी है, दोनों जगह 3-3 माह है। यहाँ 6 माह है, ध्यान रहे, यहाँ 6 माह है, यहाँ 3 माह है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना वेतन जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आप बताएंगे 3 माह, या सेक्शन 29 के अधीन कितना दिन का कारावास या कितने माह का कारावास लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है, तो 3 माह, ठीक है। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस तरह आपका सेक्शन 7 और 28, 29 ये पूरा कवर हुआ। ये सभी चीज़ें आपके दंड से संबंधित थी, शास्तियों से संबंधित थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और पिछली वीडियो अगर आपने न देखी हो पुलिस एक्ट की मेरी, तो प्लीज़ जाइएगा प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मेरे वहाँ पर पुलिस एक्ट की वीडियो होगी, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने सेक्शन 6 तक कवर किया और सेक्शन 12 को भी हमने पढ़ा दिया है, और आज हमने 3 सेक्शन ये पढ़ाया है। तो धीमे धीमे पुलिस एक्ट आपका पूरा कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।